एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उज्जयश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उज्जयश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही। झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और थियंकर लक्ष्मी को शाप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा। अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और शाप का पता चला तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना शाप वापस ले ले। अपने शाप में सुधार करते हुए कहा, शाप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। भगवान विष्णु के शाप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम चिंता न करो। इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमन करे और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करे ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को काफी प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लूंगी। भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी पुनः तपस्या में लग गई। काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए।